अंधभक्ति की भी हद होती है। आदमी न जाने आज कहाँ चले जा रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके बारे में किसी को कोई मालूम नहीं। बस एक के पीछे लगे हुए हैं, चाहे वो कुछ भी कर दे, जो भी कुछ करे सब सही है। आज जनता ये देखने का प्रयास नहीं कर रहा है कि हमारे देश में हो क्या रहा है। क्या आप जानते हैं, अंधभक्ति दीमक की तरह होता है। जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से धीरे धीरे खोखला करते जाता है और बाहर से दिखने में काफी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि लकड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है, लकड़ी काफी ज्यादा ताकतवर है, काफी ज्यादा, उसे कुछ नहीं होगा, देखने में काफी सुंदर, काफी खूबसूरत, काफी आकर्षित लगता है। लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या दिमाग लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, किसी को कोई पता नहीं। और आज हम लोग भी यही कर रहे हैं। हम आंख बंद करके किसी पे भरोसा कर रहे हैं, चाहे देश की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, हर जगह आज हमारे देश में जो चल रहा है आप लोग देख ही रहे होंगे। किस तरह से अनुभक्ति चल रहा है, किस तरह से अनुभक्ति हम लोगों को जकड़ लिया है। बस आंख बंद करके हम आज बस एक व्यक्ति पे भरोसा कर बैठते हैं और हमें वही सबसे ज्यादा दिमाग की तरह हमारे देश को खोखला करते जाता है। मैं किसी नेता को टारगेट नहीं करूंगा, मैं जनता को टारगेट करूंगा। मैं जनता को ये बताना चाहता हूं कि जो आप कर रहे हैं ये ये बर्बादी किसी खास एक व्यक्ति की नहीं, और जो जिसके साथ हुआ उसकी नहीं, ये बर्बादी हमारे देश की है। इससे हमारा देश पीछे जा रहा है। ये अंधभक्ति जो आप दीमक की तरह काम कर रहे हैं देश के लिए, और जो दीमक आप बने हुए हैं, ये आपका देश को खोखला कर रहा है। अपने देश को बचाएं, किसी के पीछे आंख बंद करके न लग जाएं। और वही अंधभक्ति उसको ताकत दे रहा है ये बुरे काम करने में। आज स्टूडेंट के साथ अत्याचार हो रहा है, जनता के साथ अत्याचार हो रहा है। जंतर मंतर में 17-15 दिन से लोग बैठे हुए हैं, फिर भी उन्हें कोई, न उनका कोई सुनने वाला है, न उनका कोई सपोर्ट कर रहा है, चाहे हम हो चाहे आपको, कोई भी नहीं। क्योंकि हम अंधभक्त हैं, हमें वो सब नहीं दिखता। हमें बस जो दिखता है कि हमारे लिए वही भगवान है, और वही भगवान हमें अंदर से हमारे देश को खोखला करते जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हम लोगों का है, हम जनता का है। और जब तक हम सब ये सब जानेंगे नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, किसी एक नेता को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सभी यही कर रहे हैं। कोई अपने जाति को लेकर, कोई भक्ति को लेकर, कोई धर्म को लेकर किसी एक नेता को पकड़े हुए हैं, और वही उसका फायदा उठाकर वो जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा वोट और मुझे किस वजह से सपोर्ट मिल रहा है, और वही वजह है वो पकड़कर बैठे हुए हैं और उसका वो फायदा उठा रहे हैं। इसमें आपका कोई फायदा नहीं है, इसमें आपका देश का कोई फायदा नहीं है। और सबसे ऊपर देश होता है, कोई नेता नहीं। अगर किसी के विरोध में आप बोले तो आपको देशद्रोही ठहरा दिया जाएगा, आपको देशद्रोही बोल दिया जाएगा, चाहे कोई भी नेता हो। मैं किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ये हर एक पार्टी में होता है। जिसकी सत्ता आती है वही काम करता है, और जनता हमेशा मार खाता है। और जनता की यही वजह है कि वो अंधभक्ति, चाहे वो जाति के पीछे भागते हैं, चाहे वो धर्म के पीछे भागते हैं, वो काम के पीछे नहीं भागते, देश के पीछे नहीं भागते हैं, मानवता के पीछे नहीं भागते हैं, सच्चाई अच्छाई के पीछे नहीं भागते हैं। अगर सच्चाई अच्छाई के पीछे नहीं भागेंगे तो आपके साथ यही होगा। आपको देश के साथ हमेशा इसी तरह से खोखला करते जाएंगे। जितना दिन उनका सत्ता रहेगा वो खाएंगे नोच नोच कर, आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, आपको भी नोच के खाएंगे जिस तरह से नोच के खा रहे हैं।
जो एग्जाम में हो रहा है बार बार पेपर लीक। और ये क्या है, स्टूडेंट को नोच कर खा रहे हैं, उनके भविष्य को नोच कर खा रहे हैं, फिर भी किसी को ये दिख नहीं रहा है, फिर भी किसी को लौक नहीं रहा है। मैं यही कहता हूं, किसी के सपोर्ट में रहें, लेकिन होशमंद बन के, बेहोशी में नहीं। न अंधभक्त रहे, न अंध विरोधी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हमेशा अगर किसी के बारे में मैं बुराई कर दूं तो उसका आप विरोध करने लग जाएं। इंसान की गुण हमेशा चेंज होती है, और चेंज होने का वजह है कि जब तक जनता नहीं बदलेगी तब तक देश नहीं बदलेगा, तब तक वो नेता नहीं बदलेगा। क्योंकि नेता को पता है कि हमारा वोट कहाँ से आता है, हम कहाँ से हमें जीतना है, हमें जनता को इम्प्रेस कहाँ से करना है। ये बेसिक पकड़ लिए हैं, और अभी तक आप लोग उस बेसिक को नहीं पकड़े हैं और उसे सुधार करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कोई भी नहीं, अभी भी वही चल रहा है हमारे देश में। और देखिएगा एक दिन देश कितना पीछे जाएगा, और जा भी रहा है। ये नहीं कि बीजेपी के सरकार में हर एक काम गलत ही हुआ है और कांग्रेस के सरकार में हर एक काम सही हुआ है। सभी सही अच्छा करते हैं, लेकिन कई हद तक कुछ गलत करते हैं, उसको आपको सामने दिखाना है, वो लोगों को बताना है, और अपने पार्टी को, जिस पार्टी से है, जिसका सत्ता है उसे दिखाना है। क्योंकि उसी का सत्ता है तो काम तो वही करेंगे, हारे हुए तो नहीं। बस उन्हें बताना है, अब बताइए करेंगे नहीं करेंगे उनके हाथ में है। लेकिन कोई किसी को बताने के भी किसी के पास हिम्मत नहीं है। अगर बताना भी चाहते हैं तो उन्हें देशद्रोही बता दिया जाता है, और वही डर से वो आगे नहीं आते हैं। जनता के नेता के पीछे जाना देशद्रोही नहीं है, किसी पार्टी के पीछे विरोध करना देशद्रोही नहीं है, किसी खास व्यक्ति का विरोध करना देशद्रोही नहीं है। देश के बारे में गलत बोलना देशद्रोही है, लेकिन लोग आज पार्टी के बारे में अगर गलत बोले तो उसे देशद्रोही बोल रहे हैं। पार्टी किसी देश का नहीं है, पार्टी एक इंसान का है, पार्टी एक इंसान ने बनाया है, उससे देश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप नहीं तो कल कोई और आके देश को सुधारना चाहेगा। लेकिन ये जो सोच बैठे हैं कि देश के लिए हमें वही करेंगे, और वही देश के आड़ में आकर आपके पीछे आपके खंजर भोंक रहे हैं, आपके अंधभक्ति के फायदा उठा रहे हैं। और जब तक आप लोग नहीं सुधरेंगे, इसमें सबसे बड़ी पॉइंट जनता, जब तक जनता में बदलाव नहीं आएगा, अंधभक्ति नहीं छोड़ेंगे, अंध विरोधी नहीं छोड़ेंगे, तब तक देश में बदलाव नहीं आएगा। जो जनता के खिलाफ बात करे वो देशद्रोही है। किसी एक खास व्यक्ति के बारे में बात करे, किसी एक पार्टी के बारे में बात करे, वो देशद्रोही नहीं है। क्योंकि सब जनता देश के विरोध में नहीं बोल सकता, और जनता हमेशा, एक ग्रुप हमेशा देश के हित में होता है। लेकिन कोई एक पार्टी देशद्रोही हो सकता है। लेकिन आज क्या है, जो पार्टी के विरोध में बोले उसे देशद्रोही बता दिया जाता है, उसे देशद्रोही बोल दिया जाता है, और फिर भी हम लोग चुप रहते हैं। बस ये मान लिया कि अरे उसके बारे में नहीं बोल रहा है, मेरे बारे में थोड़ी बोल रहा है। एक दिन आपके बारे में बोलेगा, एक दिन आपके पीछे भी गुजरेगा, एक दिन आप पे भी गुजरेगा, आपके बेटे पे, आपके बेटी पे, आपके बच्चों, जो भी हो, आपके माता पिता जो भी हो, सब पे गुजरेगा। आपके परिवार के साथ भी होगा जो आज किसी और के परिवार के साथ हो रहा है। अगर इसी तरह से आंख बंद करके एक पार्टी के पीछे, एक धर्म के आड़ में आकर किसी का वोट देंगे और किसी के पीछे लगे रहेंगे, सोच बदलिए, देश बदलेगा। सोच बदलिए, देश का विकास होगा। लेकिन अभी तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही चलता आ रहा है और यही चल रहा है। हमारे देश में काफी ज्यादा जकड़ लिया है। कोई जाति के पीछे भाग रहे हैं, कोई धर्म के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कोई इसके पीछे नहीं भाग रहे हैं कि आखिर हमारा देश जा कहाँ रहा है, हमारे देश में हो क्या रहा है। मैं राम के विरोध में नहीं जाने के लिए बोल रहा हूं, मैं किसी अल्लाह या किसी धर्म के विरोध में नहीं जाने के लिए बोल रहा हूं। उनके विरोध में बोल रहा हूं जो आपके देश के विरोध में बात कर रहे हैं, जो आपके देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं, जो आपका अंधभक्ति का फायदा उठा रहे हैं, उनका विरोध करने के लिए बोल रहा हूं। ये जो दिमक है, जिस तरह से देश को खोखला करने का काम कर रहा है, अभी नहीं दिखेगा। हो सकता है कि आपकी उम्र पूरी हो जाएगी, आप चले जाएंगे, लेकिन जो बचेंगे उनको ये भुगतना पड़ेगा।
आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा, जो छोटे छोटे वाले आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भुगतना पड़ेगा। तब उन्हें पता चलेगा कि हमारे माता पिता धर्म के लेकर, जाति के लेकर क्या किए, हमारे देश आज कहाँ है, हमारे देश में होना क्या चाहिए था, हो क्या रहा है। 16-16, 17-17 दिन से एक व्यक्ति देश के लिए भूखे प्यासे दिल्ली में धरना दे बैठे हैं, उनकी हालत खराब हो रही है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उनका विरोध कीजिए, किसी पार्टी का विरोध मत कीजिए, लेकिन जो सच्चाई उसको तो बता सकते हैं, उसका तो सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको सच्चाई दिख रहा है उसी से तो मांग कर सकते हैं, जिनका आप वोट दिए हैं। प्रेम से ही मांग सकते हैं, उनका विरोध करके नहीं हम मांगने के लिए बोल रहे हैं, उससे प्रेम से मांगिए। बस हमें काम की जरूरत है, किसी का विरोध करने की जरूरत नहीं है। आप ही हमारे लिए काम कीजिए, क्यों हम किसी के पीछे भागेंगे, फिर आप ही का सपोर्ट करेंगे। लेकिन नहीं, अगर उनसे कुछ मांगो तो उनका विरोधी हो गए, अगर उनसे अपना हक की बात करो तो उनका विरोधी हो गए। अरे हक की बात करना विरोधी नहीं होता है, हक मांगना, अपने देश के हित में बात करना हमारा धर्म है, एक देशभक्ति का एक काम है। एक देश में रहने वाले हर जनता को, हर व्यक्ति को ये बोलना चाहिए, ये मांगना चाहिए। लेकिन कोई मांगने और बोलने का प्रयास नहीं करता, और जो प्रयास भी करता उसका कोई सपोर्ट नहीं करता। हाथ जोड़कर मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूं, आप ही का जो पार्टी है, जिनका आप सपोर्ट करते हैं, उनसे प्रेम से जो हो रहा है समाज में, जो गलत हो रहा है उस पे उन्हें झांकने को बोलिए, उन पे सुधार करने के लिए बोलिए, उनका विरोध नहीं कीजिए। मैं विरोध करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनसे मांग करने के लिए बोल रहा हूँ। जो मांगे, जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे देश के लिए जरूरी है, जो हमारे समाज के लिए जरूरी है, जो जनता के लिए जरूरी है, जो हर लोगों के लिए जरूरी है, जो गरीब व्यक्ति के लिए जरूरी है, जो अमीर व्यक्ति के लिए जरूरी है, जो भी हो। लेकिन आज इंसान क्या कर रहे हैं, कोई देश की बात नहीं कर रहा है, बस जनता, धर्म, पार्टी, धर्म की बात कर रहा है। हमारी पार्टी बेहतर है, हमारी पार्टी बेहतर है, और उसी में पार्टी अपना फायदा उठा रहा है। आपका काम है देश की बात करें, आपका काम है जो हमारे समाज में गलत हो रहा है, जो पार्टी हमारे समाज में गलत कर रहा है, उस पार्टी से हम सवाल उठाएं। लेकिन पार्टी को बोलने के बजाय जनता ही उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देते हैं, उन्हें आने ही नहीं देते हैं, और उन्हें आने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस तरह से अंधभक्ति जो फैला दिए हैं, इससे उनका क्या है, उन्हें बोलने का कोई जरूरत नहीं है। वो तो सामने आते ही नहीं, लड़ने के लिए हम और आपको आगे छोड़ देते हैं, और हम दोनों आपस में, अब खुद में लड़कर बर्बाद हो रहे हैं। कब तक ऐसा चलेगा? और क्या इससे देश का विकास हो जाएगा? कभी नहीं होगा। अगर देश का विकास है तो हमें आपको बदलना होगा। और मैं किसी से जो हक मांगना, विरोध से मत मांगिए, उनका हित में जाकर ही उससे मांगिए। और अगर नहीं देगा, नहीं उन्हें दिखेगा, तो उनका विरोध करना ही बनता है। ये हमारे धर्म में है, हमारी मानवता में है कि प्रेम से कोई चीज मांगा जाता है, उसका विरोध करके नहीं। अब प्रेम से बार बार मांगते हुए नहीं देगा तो फिर क्या करेंगे? लेकिन हमारे देश को पीछे करने का, चाहे किसी भी, चाहे देश हो, समाज हो, चाहे कोई ग्रुप हो, ग्रुप के पीछे कौन करता है? जो आंख बंद करके किसी पे भरोसा कर लेते हैं, आंख बंद करके किसी के पीछे लग जाते हैं। अंधभक्ति मत कीजिए, और ना अंधविरोधी बनिए। जो है वो बोलिए, जो दिख रहा है, जो गलत है, उसका मांग कीजिए, उसे सुधार कीजिए। उसका सुधार करने के लिए प्रेम से भी मांग सकते हैं, विरोध करके नहीं। लेकिन मांगने वाले के साथ क्या हो रहा है आप लोगों को पता है। तो जब एक के साथ होगा, उसके पीछे 10 खड़ी हो जाएंगे, तो फिर ये होना बंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, एक के साथ हो रहा है तो वही खड़ी होंगे, उनके साथ जो हो रहा है उनके साथ ही गुजरेगा। हमारे साथ गुजरेगा तो देखा जाएगा, और एक दिन आपके साथ भी गुजरेगा, ये कन्फर्म मान लीजिए। आप आज उसके हित में नहीं खड़ी हो रहे हैं, जो
हमारे देश में, हमारे समाज में सुधारने के लिए आगे आए, और जब तक उसका आप साथ नहीं देंगे तो वो फिर आगे फिर कैसे उसे बदलना चाहेगा, उसे बदलने की मांग कैसे करेगा। हर चीज में सपोर्ट चाहिए, लेकिन किसी को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बस जो जिस पे कैसे बोलता है, जो जिस पे चू रहा है वही जिसका ढारो उसका पियो, जिसका चुएगा वही छारेगा। यही हमारे देश में हो रहा है। और ये एक सबसे अच्छी बात है, सबसे बड़ी बात, कि पार्टी के विरोध में अगर बोल रहा है तो पार्टी वाला को बोलने का उसमें कोई बात नहीं। जो अंधभक्त लगे हुए हैं वही सामने आकर उनका विरोध करने के लिए खड़ी हो जाते हैं, और जो पार्टी वाला है इसी का फायदा उठाते हैं। हम दोनों को आपस में लड़ा देते हैं और उन्हें आगे आने की कोई जरूरत नहीं होती। तो मैं बार बार कह रहा हूं, देखें, समझें, सोचें, उसके हित में नहीं, बीच में रहकर दोनों तरफ झाके, जिनका विरोध कर रहे हैं उनके तरफ भी झाके और जिनके हित में हैं उनके तरफ भी झाके कि आखिर क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। जब तक आप बीच में नहीं रहेंगे तब तक देश में सुधार नहीं होगा। अगर एक तरफ झुके रहेंगे तो इधर नहीं लौकेगा, क्योंकि बस सब इसी के हित की बात होगा। और ये सारा कुछ जो अगर सही भी करेगा तो आपको ये गलत ही दिखेगा। और हमारे देश में ऐसे विकास नहीं होगा। विकास जब तक जनता नहीं बदलेगी, जब तक जनता बीच में नहीं खड़ी होगा, जब तक मानवता जीवित नहीं होगा, और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब तक खत्म नहीं होगा, जातिवादी खत्म नहीं होगा, एक दूसरे को बीच में जो कंपेयर हम करते हैं वो जब तक खत्म नहीं होगा, हम जब तक एक नहीं होंगे तब तक हमारा देश नहीं सुधरेगा, हमारा समाज नहीं सुधरेगा। हमारा देश में जो होना चाहिए वो नहीं आएगा, और न किसी पार्टी का नेता या कोई पार्टी उसके लिए काम करेगा, क्योंकि उनका पार्टी जबरदस्त और ताकतवर बन रहा है किसी और मुद्दे से। कोई और मुद्दा उठाकर वो ताकतवर बन रहा है, शक्तिशाली बन रहा है, तो इस मुद्दे पे उन्हें काम करने की, इस मुद्दे पर उन्हें बात करने से क्या फायदा हो जाएगा। फिर उनकी कोई वोट भी नहीं देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी वोट हम कहाँ से जीतते हैं, जनता हमें कैसे चाहता है, हमें क्या करना है, उन्हें सब पता है। वो आपको भाप लिए हैं, वो जान लिए हैं, लेकिन आपको जानने की जरूरत है। जनता नहीं जान रहा है, लेकिन नेता जान रहा है कि जनता को क्या चाहिए, और जनता को हम क्या बोलेंगे तो हमारे तरफ आ जाएंगे, हमारी अंधभक्ति करने लग जाएंगे। तो मैं सभी से ही गुजारिश करूंगा कि जो अगर सामने आए देश को बदलने के लिए, सोच समझकर उसका साथ दें। सोच समझकर बोल रहे हैं, सोच समझकर साथ दें, और किसी का अंधभक्ति ना करें और ना किसी को अंध विरोध बने। बीच में रहकर दोनों तरफ देखें क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, और जो गलत हो रहा है उस पर आवाज़ उठाएं, और जो सही के लिए लड़ रहा है उसका साथ दें। तभी हमारे देश का विकास होगा, तभी हमारे देश आगे जाएगा, और तभी जो हम चाहते हैं, और तभी हमारे समाज, हर लोग को उसका अधिकार मिलेगा, उसका हक मिलेगा। अगर इस तरह से चलता रहा तो किसी को कोई हक नहीं मिलेगा, जो आपको भी नहीं मिलेगा। आप जो अंध विरोधी कर रहे हैं, अंधभक्ति, और जो अंध विरोधी, उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। आप इसी चीज में फंसे रह जाइएगा, हम लोग आपस में लड़ते रह जाएंगे, और इसका फायदा वो लोग वहां ऊपर बैठ के एसी में और बड़े बड़े बंगले में बैठकर इसका फायदा उठा लेंगे, लग्जरी कार में बैठकर इसका फायदा उठाते रहेंगे, और आप लोग, हम लोग भूखे प्यासे 15-20 दिन तक रोड पे बैठे रह जाएंगे, लेकिन फिर भी कोई आपका बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उन्हें पता है आपको भाप लिए हैं, आपको जान लिए हैं, समझ लिए हैं किसको चाहिए क्या, और इससे क्या बोलना है, इससे कैसे हमें वोट लिवाना है। तो आप लोग खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे।